तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल वहाँ पर सॉलिडवर्क्स में कि किस तरह से हमने इसको बनाया। और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ किया है मैक्सिमम स्वीप बॉस बेस का, जो कि आप फीचर्स में आएंगे। और स्वीप बॉस बेस का हम देख सकते हैं, और हमने इसमें रिवॉल्व बॉस बेस का भी यूज़ किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक राइट प्लेन, करते हैं क्लिक स्केच। इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पे लाइन और क्रिएट कर लेते हैं प्रोफाइल को कुछ इस तरह से। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इसमें हम एक सेंटर लाइन, कुछ इस तरह से हमको एक सेंटर लाइन क्रिएट करना है इस पॉइंट से। और इतना करने के बाद इसमें डायमेंशन लेते हैं, इस लाइन को ये डायमेंशन देते हैं जो कि हमको रखना है यहाँ पर 140। दिस विल बी 180 एंड दिस वन 140। इसको इस सेंटर लाइन से कर देते हैं कोलिनियर। अगेन इसमें डायमेंशन, इसको लेते हैं 20 और ये भी हमको रखना है पर 20, सेम एज इट इज इसको भी 20 ले लेते हैं, या फिर दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को। तो इस लाइन को क्लिक करेंगे और कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये हमारी इंक्लाइन हो चुकी थी। इसके बाद लेंगे हम यहाँ पर फ्लैट, दोनों लाइंस को करेंगे सेलेक्ट 40, ओके। अगेन इसमें डायमेंशन, एंगल देते हैं इसको जो कि हमको रखना है पर 116। और इतना करने के बाद ये वाली हाइट दे देते हैं इसको जो कि हमको रखनी है यहाँ पर ये 140। इतना करने के बाद सिंपली हमको यहाँ पर आना है फीचर्स में और इसको करना है रिवॉल्व बॉस बेस। इसके लिए एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हमको लेना है, जो कि हमको ये लाइन इसको क्लिक करना है कुछ इस तरह से करते हैं, ओके। तो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हमारा क्रिएट हो चुका है इस तरह से क्रिएट। तो इसके बाद लेंगे इसके टॉप फेस को क्लिक करेंगे और स्केच करते हैं इस पर, लेते हैं यहाँ पर एक सेंटर रेक्टेंगल, सॉरी सर्कल लेते हैं एक, इसमें डायमेंशन दे देते हैं इसको जो कि हमको लेना है यहाँ पर ये 60। इस पॉइंट को लेंगे और ओरिजिन को लेंगे, दोनों कर देंगे यहाँ पर वर्टिकल। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम कोई दो चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हमको सिंपली जैसे कि ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, तो इन दोनों को हमको हमेशा सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट को प्रेस करना होगा। तो इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे और इसको करेंगे हम एक्सट्रूड। तो इसको ले लेते हैं यहाँ पर 20, करते हैं रिवर्स डायरेक्शन, मर्ज रिजल्ट हमको चेक रखना है, ओके करते हैं इसको। अगेन लेते हैं इस वाले फेस को और लेते हैं यहाँ पे सर्कल, सर्कल के ओरिजिन पर करना है क्लिक, इसमें डायमेंशन जो कि हमको लेना है यहाँ पर ये 16। फीचर्स में आएंगे और एक्सट्रूड कट कर देते हैं इसको अप टू नेक्स्ट, ओके। इसके बाद इसी को करते हैं यहाँ पर हम रिवॉल्व। तो सर्कुलर पैटर्न लेंगे और डायरेक्शन दे देते हैं हम ये, और इसके बाद फीचर जो भी हमको करना है उसको कर लेते हैं सिलेक्ट, ओके करते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमको इसमें 4 रखने, तो कर देते हैं इसको यहाँ पर 4 कुछ इस तरह से। तो सिंपली इतना करने के बाद हमको यहाँ पर एक प्लेन लेना होगा जो कि हमारा होगा यहाँ पर ये फ्रंट प्लेन। स्केच करते हैं इस पर, लेते हैं यहाँ पे सेंटर लाइन, इस तरह से। अगेन सेंटर लाइन और इसके बाद लेते हैं यहाँ पे लाइन, ओके। 3 पॉइंट आर्क इस तरह से, इस पॉइंट से यहाँ पर कुछ इस तरह से दे देंगे। दोनों लाइंस को करेंगे सिलेक्ट और कर देंगे टेंजेंट सेम एज इट इज। इन दोनों को लेते हैं शिफ्ट के साथ, दोनों को क्लिक किया टेंजेंट कर देते हैं। अगेन लेते हैं इसमें डायमेंशन और दे देते हैं इसको 112 और ये हमको लेना है यहाँ पर जो कि होगा हमारा 200 रेडियस। ये हमको रखना है यहाँ पर 600
इस पॉइंट को लेंगे और इस पॉइंट को लेंगे, दोनों कर देंगे यहाँ पर हम वर्टिकल, ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ, स्मार्ट डायमेंशन लेंगे और इस पॉइंट से ओरिजिन को लेंगे और ये वाले डायमेंशन दे देंगे जो कि रखनी है हमको 440। और इसके बाद अगेन स्मार्ट डायमेंशन इस लाइन से, इस ओरिजिन से ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ जो कि 420 रखना है इसको। और इतना करने के बाद इस तरह से लेना है और इतना करने के बाद अगेन स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन को इस पॉइंट से कर देते हैं यहाँ पर हम, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अभी हमको इसको फुली डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक डिस्टेंस और क्रिएट करना होगा इसमें जो कि हमारा ओरिजिन से होगा। इसमें डायमेंशन लेंगे और ये वाला डिस्टेंस दे देंगे जो कि हमको रखना है यहाँ पर 80। ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे इसको, दोनों पॉइंट्स को लेंगे, मर्ज कर देंगे दोनों को, तो ये हमारा फुली डिफाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसके बाद एग्जिट करेंगे स्केच से और सिंपली एग्जिट करने के बाद रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमको लाइन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इस वाले पॉइंट को लेना है, तो एक व्यू ओरिएंटेशन में हमारा प्लेन क्रिएट हो जाएगा। इस प्लेन पर करते हैं क्लिक, स्केच करते हैं इस तरह से, दो सर्कल क्रिएट करते हैं। इसमें डायमेंशन लेते हैं इसको 100, 58 और ये आप देखेंगे कि अभी तक फुल डिफाइन नहीं हुआ है, तो इसको यहाँ से करेंगे ड्रैग, इस पॉइंट को लेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस लाइन को लेंगे, दोनों को पियर्स कर देंगे। तो इतना करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। और अभी हम इसमें करेंगे इसको फीचर्स में आने के बाद स्वीप बॉस बेस, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इसमें ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट हो जाएगा, स्केच 5 एज ए प्रोफाइल, और पाथ हमको लेना है इसमें इसे, तो कुछ इस तरह से हमारी इसमें प्रोफाइल क्रिएट होगी। ओके करते हैं, तो इतना करने के बाद अगेन हमको इसी फेस को लेना है, यानी कि फ्रंट प्लेन को, और फ्रंट प्लेन को लेने के बाद अगेन लेते हैं हम इसमें एक लाइन कुछ, तो लाइन लेने से पहले मैं इस वाले प्लेन को हाइड कर देते हैं और हाइड करने के बाद अगेन से लेते हैं इसे फ्रंट प्लेन, लाइन लेते हैं कुछ इस तरह से 3 पॉइंट आर्क। ओके, दोनों लाइन 3 पॉइंट आर्क को लेना है और दोनों को टेंजेंट कर देते हैं। इस पॉइंट को लेना है और इस पॉइंट को लेना है, दोनों को कर देना है यहाँ पर मेक हॉरिजॉन्टल, सेम एज इट इज में भी कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमको रखना है 210। तो इसको कन्वर्ट एंटिटी करते हैं और इसके बाद इसको यूज़ करते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। ओके, इसके बाद इसमें डायमेंशन देंगे, इसके मिड पॉइंट को क्लिक करेंगे, इसके पॉइंट को लेंगे और दोनों को करेंगे 210 कुछ इस तरह से। और इसके बाद लेते हैं इसको 150, इसके बाद एग्जिट करेंगे स्केच से और यहाँ पर हमको लेना है स्वीप बॉस बेस, सर्कुलर प्रोफाइल करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इसको लेते हैं यहाँ पे 100, तो 100 लेने के बाद ओके कर देते हैं इसको। ओके करने के बाद अगेन यही प्लेन लेना है और स्केच करना है इस पर कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगेन से हमको लेना है इस पॉइंट को, शिफ्ट प्रेस रखना है, तो ओके दिस पॉइंट एंड दिस दोनों कर देते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। इसके बाद नीचे से इसको डिस्टेंस दे देते हैं, हमको रखना है 80। अगेन आते हैं फीचर्स में, स्वीप बॉस बेस करते हैं इसको, सर्कुलर प्रोफाइल, अगेन लेते हैं इसको 100। ओके,
तो सिंपली इतना करने के बाद जो हमारे इधर के दोनों फीचर्स हैं उनको हम इस साइड मिरर करेंगे। तो इसको करने से पहले हमको क्या करना है, इसमें हम इस तरह से कट देना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन लेंगे हम फ्रंट प्लेन को, स्केच करेंगे इस पर और कन्वर्ट एंटिटी करेंगे। और कन्वर्ट एंटिटी के लिए सिंपली हमने क्लिक किया कन्वर्ट एंटिटी पर, और इसके बाद हम यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आप देख रहे हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारा ये फीचर है इसको देखेंगे कौन सा है, ये हमारा स्विफ्ट 2 वाला फीचर है। इसको करेंगे ड्रॉप और देखेंगे कि स्केच 7, तो जिस स्केच को हमको करना है कन्वर्ट एंटिटी उसको हमने क्लिक कर लिया है। ओके कर देते हैं इसको। इतना करने के बाद सिंपली फीचर्स में आना है और इसको करना है हमको यहाँ पर स्वीप कट। तो एग्जिट करते हैं स्केच से, स्वीप कट पर करते हैं क्लिक और सर्कुलर प्रोफाइल लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं 58। ओके कर देते हैं इसको। तो इस तरह से इसमें कट हो चुका है, सेम एज इट इज इसमें भी कट कर लेते हैं। लेते हैं इसमें फ्रंट प्लेन, अगेन कन्वर्ट एंटिटी, और ये हमारा स्वीप 3 है तो इसमें इसके स्केच को करेंगे सिलेक्ट। ओके करते हैं और इसके बाद एग्जिट करेंगे स्केच से, स्वीप कट पर करेंगे क्लिक, सर्कुलर प्रोफाइल को करना है सिलेक्ट, 58 दे देते हैं इसको भी जो कट हमारा होगा। तो इतना करने के बाद अब इसमें राइट प्लेन हमको लेना है मिरर के लिए। मिरर पर हमने क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो प्लेन है वो इसने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फीचर टू मिरर पर करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और जो भी हमारे फीचर्स हैं सभी को कर लेंगे सिलेक्ट। तो सभी को मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिया। ओके कर देते हैं इसको। तो इस तरह से अभी तक हमारी प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखने लग रही है। तो इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें प्लेन क्रिएट करना है इसके सेंटर पर जो यहाँ पे सर्कल है। तो उसके लिए हमको करना है यहाँ पर क्लिक, क्लिक करने के बाद जो एक्सेस हैं वो हमारे शो होने लगेंगे। प्लेन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, एक्सेस को करते हैं सिलेक्ट, उसके बाद प्लेन को लेना है इस प्लेन को, और इसके बाद लेंगे हम यहाँ पर एंगल। तो ये हमको 180 में फिल करना है, मे बी आपके में 90 हो। तो इसको 180 करने के बाद ओके कर देना है। इतना करने के बाद इस प्लेन को करना है स्केच, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं रोटेट, क्लिक करते हैं यहाँ पर, इस वाले फेस को लेते हैं। इसके बाद लेते हैं 3 पॉइंट आर्क सेंटर से कुछ इस तरह से। ओके कर देते हैं यहाँ पर इसको वर्टिकल, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कर देते हैं यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल, और दे देते हैं इसको ये वाला एंगल जो कि हमको रखना है यहाँ पर ये 60। एग्जिट करेंगे स्केच से। तो सेम इसी तरह की प्रोफाइल क्रिएट करना है। उससे पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। हाइड करते हैं यहाँ पर इस प्लेन को और स्वीप करेंगे इसको यहाँ पर। यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल होगी ये पाथ रखना है हमको इसको। ओके तो सेम इसी तरह से जो हमारे 4 बचे हुए हैं इन सभी पे सेम इसी तरह से प्लेन क्रिएट करना है और सेम इसी तरह से प्रोफाइल को क्रिएट करना है, या फिर इसको हम कन्वर्ट एंटिटी भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम बनाकर सभी पर। प्लेन पर करेंगे क्लिक, ओके एंगल, ओके इसके बाद क्लिक करते हैं हाँ इस वाले प्लेन पर और स्केच करते हैं इस पर स्केच। और स्केच करने के बाद इस पर जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी 2D वाली उसी को हम इस पर कन्वर्ट एंटिटी करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, कन्वर्ट एंटिटी पर क्लिक करना है, सेम एज इट जैसे पहले हमने आपको बताया था सेम उसी तरह से करना है। ड्रॉप करना है इसको नीचे की तरफ, ये वाला स्केच हमको लेना है, ओके कर देना है। तो इस तरह से इस पर आप देखेंगे प्रोफाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। ओके करते हैं और फिलेट पे करते हैं, सॉरी स्वीप वॉश बेस पर करते हैं क्लिक, प्रोफाइल एंड पाथ। ओके तो सेम इसी तरह से जो बचे हुए 3 हैं इन पे भी आपको कर लेना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली इतना करने के बाद आप देखेंगे प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखने लग रही है। और इसके बाद हम क्लिक करेंगे इस वाले फेस पर जो कि आप देख सकते हैं, और इस पर करना है हमको स्केच। तो स्केच पर करते हैं क्लिक। इसके बाद हमको लेने हैं यहाँ पर 2 सेंटर लाइन इसके ओरिजिन से, जूम करते हैं इसको कुछ इस तरह से। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेते हैं हम सर्कल, ओके
सर्कल लेते हैं और यहाँ पर सर्कल क्रिएट करते हैं एक। इसके बाद लेते हैं लाइन, जो कि हमको एक टेंजेंट लाइन रखनी है यहाँ पर। ओके, सर्कल और लाइन को लेने के बाद कर देते हैं टेंजेंट एज इट इज़, यहाँ पर भी टेंजेंट। और इसके बाद इस लाइन को लेते हैं और इस सेंटर लाइन को लेते हैं और मिरर एंटिटी पर क्लिक, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इधर मिरर हो जाएगा। तो इसको भी क्लिक करेंगे, कर देंगे टेंजेंट। ओके, यहाँ पर हम तीनों को करेंगे सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ सभी को सिलेक्ट करने के बाद इस वाली सेंटर लाइन को लेंगे और मिरर एंटिटीज़ पर करेंगे क्लिक, तो ये कुछ इस तरह से हमारा दूसरी साइड भी मिरर हो जाएगा। ट्रिम एंटिटीज़ पर करेंगे क्लिक और एक्स्ट्रा पोर्शन को यहाँ पर हम ट्रिम कर देते हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद इसमें डायमेंशन लेंगे और दे देते हैं इसको डिस्टेंस, जो कि रखना है 260। ये सर्कल हमको रखना है यहाँ पर 80। उसके बाद इस सर्कल को और इस वाले सर्कल के एजेस को लेंगे, दोनों कर देंगे सेंट्रिक और देते हैं यहाँ पर इसको, जो कि हमको रखना है ये 30। इसको ले लेते हैं यहाँ पर 30 डायमीटर, वो 60 होगा हमारा डायमीटर और रेडियस होगा 30। अगेन इसके बाद क्या करना है, सिंपली हमको अभी के लिए इसको हम कर देते हैं पैटर्न। तो पैटर्न के लिए एक बार एग्जिट करते हैं स्केच से और देखते हैं हम दोनों के बीच का डिस्टेंस। इवेल्युएट पर आएंगे और मेज़र करेंगे इन दोनों सर्कल्स को और जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो 210 होगा। तो अगेन एक्टिवेट करते हैं स्केच को। एक्टिवेट करने के बाद लीनियर स्केच पैटर्न पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग करना है और एंटिटीज टू पैटर्न पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सभी एंटिटीज़ को 1 बाय 1 सिलेक्ट करना है विदाउट प्रेसिंग एनी की। तो किसी भी की को प्रेस किए बिना हमको सभी को करना है सिलेक्ट और यहाँ पर ले लेते हैं हम डिस्टेंस। ओके, और नंबर कर देते हैं इसको यहाँ पर 5। ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा 210 होगा। ओके, और इतना करने के बाद हम अगेन से लेते हैं इसमें हम फिलेट दोनों लाइंस के बीच, जो कि हमको होना है इसको 45। इसी तरह से सभी को कर लेते हैं सिलेक्ट। ओके, और अंदर की जो आप लाइन देख रहे हैं ये सर्कल के बचे हुए, उनको कर देंगे हम डिलीट। तो डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे और 1 बाय 1 सभी को करते हैं सिलेक्ट, डिलीट, यस। ओके, 146। तो इतनी डायमेंशन इनफ है हमारे इसके लिए। तो इसके बाद हम आएंगे फीचर्स में और इसको कर देंगे एक्सट्रूड। तो इसको हमको 20 रखना है एक्सट्रूड में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और इतना करने के बाद इसमें हमको यहाँ पर होल क्रिएट करने हैं या फिर हम उसी में होल क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अगेन से स्केच पर आएंगे और इसके बाद कन्वर्ट एंटिटी और अंदर वाले इस वाली एज को सभी में करना है सिलेक्ट, कुछ इस तरह से। ओके कर देते हैं इसको, एग्जिट करते हैं स्केच से। और इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें हम फिलेट दे देते हैं दोनों साइड में, जो कि हमको रखना है 15 फिलेट इस वाली एज को। ओके, इसके बाद आप करेंगे अगेन फिलेट, जो कि हमको रखना है इस बार 5। ओके, तो ये हमको 2 ले लेना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने लग रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए सिंपली हमको क्लिक करना है। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पर सरफेस में और डिलीट फेस पर करेंगे क्लिक और इस पर क्लिक करने के बाद जो फेसेस हैं हमको डिलीट करने के लिए उन सभी को 1 बाय 1 ले लेंगे और डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से
तो इतना करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा मॉडल बनके कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो इसको टेक्सचर भी दे देते हैं, पॉलिश ब्राउन, डबल क्लिक करेंगे और करते हैं यहाँ पर Ctrl+7 इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।